पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर आ रही है, गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। लैपटॉप और आईएसआईएस से संबंधित तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस भी मिले हैं। हमलावर बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से आया था। तो गोरखनाथ मंदिर में जो बीते दिन हमला हुआ था, उस हमले के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। लैपटॉप में आईएसआईएस से संबंधित तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन में कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस भी मिले हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आशंका जताई जा रही थी कहीं ना कहीं कि इस व्यक्ति के तार ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आतंकी हो सकता है या आईएसआईएस से इसका कनेक्शन हो सकता है। अब वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई मैसेजेस मिले हैं इसके फोन में। आईएसआईएस से संबंधित कई दस्तावेज भी मिले हैं लैपटॉप में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कल जिस तरह से अपर मुख्य सचिव गृह और इसके अलावा जो है कानून व्यवस्था एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये निकल कर आया है कि ये कहीं ना कहीं जो मुर्तजा जो इसको गिरफ्तार किया गया है उसके संबंध आतंकी संगठन से, और जब उस पूरे मामले को खंगाला गया तो ये निकल कर आया है कि आईएसआईएस से जो है इसका कनेक्ट है और इससे पहले भी ये बॉम्बे जा चुका है, काफी समय तक बॉम्बे में रहा है और उसके बाद ये गोरखपुर आया था और इस तरह की घटना को इसने अंजाम दिया है। और यही कारण है कि प्रशासन जो है इस पूरे घटनाक्रम को काफी जो है गंभीरता से ले रहे हैं और पूरे मामले की जांच के लिए जो यूपी एटीएस के नॉन एडीजी हैं वो भी जो है मौके पे पहुंच गए हैं गोरखपुर। इसके अलावा जो एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यस, वो भी गोरखपुर पहुंच गए। दोनों लोग जो है वहीं पे कैंप कर रहे हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। इसके अलावा उसके पास से जो लैपटॉप बरामद हुआ है उसको भी अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये निकल कर आया है कि उसके कनेक्शन जो है आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उससे कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि ये आतंकी संगठन के संपर्क में था। क्योंकि जो एटीएस है, अभी तक के जो अधिकारियों से बात हुई उनका ये कहना था शनिवार की शाम को ये घटना हुई, जबकि यूपी एटीएस जो है दोपहर में ही इसके घर दबिश देने गई थी, लेकिन मुर्तजा वहां पर मिला नहीं था। यानी ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो है यूपी एटीएस को पहले ही ये भनक लग चुकी थी कि मुर्तजा नामक व्यक्ति जो कि गोरखपुर में इस समय रह रहा है उसके संबंध जो है आतंकी संगठन से है, और यही कारण है कि आतंकी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश भी दे रही थी। जी बिल्कुल। और देखिए संजीव, ये बड़ी समझने वाली बात कह सकते हैं कि आईआईटी मुंबई से ये व्यक्ति पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट है वहां का, और ऐसे में इतनी कड़वाहट इसके मन में है। अगर आईएसआईएस से कनेक्शन है और आईआईटी मुंबई से, किसी को अब तक पता नहीं चला कि इसके सुराग वहां तक जुड़े हुए हैं। देखिए, ये कह सकते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं जो कि आईआईटी सेल से भी जुड़े हुए रह चुके हैं, या फिर ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी से जुड़े रह चुके हैं, या फिर इंजीनियर डिपार्टमेंट से भी जुड़े रह चुके हैं। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इस तरह के लोग जब भी किसी भी आतंकी संगठन के संपर्क में आते हैं तो वो पूरी तरीके से ब्रेन को वॉश कर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जो है उनके अंदर ऐसी कुछ फीलिंग की जाती है जिसकी वजह से जो है इस तरह के जो उन्माद वो क्रिएट होते हैं, यानी कि वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आ जाते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जो इसको 7 दिन के रिमांड पर भी लिया है, तो ये कह सकते हैं कि पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लग सकते हैं यूपी एटीएस को और एसटीएफ को, जिसके आधार पर कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी इस तरह की भी कोई खबर है संजीव कि मुर्तजा के पिता ने कोई बयान दिया है यहाँ पुलिस वालों के लिए सामने, और उन्होंने कहा है कि उनका बेटा डिप्रेशन में था, इस तरह की कोई खबर? उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बिल्कुल, जो मुर्तजा के पिता से भी जो है यूपी एटीएस ने पूछताछ की है तो उनका यही कहना था कि उनका बेटा जो है डिप्रेशन में था। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर वो डिप्रेशन में था तो इंजीनियर कैसे और बॉम्बे में नौकरी कैसे कर रहा था? इसके अलावा यहाँ पे आने के बाद इस तरह की वारदात को कैसे उसने अंजाम दिया? अगर डिप्रेशन में था तो उनके परिवार के लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एटीएस शनिवार की दोपहर में ही उसके घर पे दबिश दी थी, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उसके संबंध जो है आतंकी संगठन से थे। अब उसको बचाने के लिए उसके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था। जी यूपी पुलिस के इस काम को सराहाया जाएगा, सराहनीय है उनका ये कार्य, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश को होते होते रोका है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये जो
यूपी पुलिस के लिए एक काफी जो है चुनौती भरा ये कह सकते हैं कि ये घटना थी। और जिस तरह से उन्होंने जो है ऐन वक्त पे जो है जो आरोपी मुर्तजा उसको गिरफ्तार कर लिया वहां पे स्थानीय लोगों की मदद से, क्योंकि जो पीएससी के 3 जवान जो है इसमें घायल हुए हैं, उन तीनों जवानों से खुद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है और साथ ही 5-5 लाख रुपए का जो है नगद इनाम देने की भी बात कही है। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये जवानों का एक साहस भरा काम था। अन्यथा ये भी कह सकते हैं कि अगर वो यहाँ से फरार हो जाता तो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे आपका संजीव पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें कि गोरखपुर के मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और शासन का यह कहना है कि मामले की गहनता से जांच होगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने यह कहा है कि मामले की जांच के लिए एसटीएफ एटीएफ की टीम गोरखपुर पहुंची है। सरकार ने कहा है कि हमले में घायल हुए दोनों पीएससी जवानों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच प्रदेश के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको यह भी बता दें कि देखिए, रविवार को मंदिर की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर मुर्तजा नामक एक शख्स ने हमला कर दिया था और इस हमले में 2 सिपाही घायल हो गए थे।